प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक प्रकार से होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर कर रहे होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 गुणगान नामक गीत को समझाकर पढ़ाया था और उसके प्रश्नोत्तर पूरे कराए थे। आज की वीडियो में मैं पाठ 10 अहिंसा को समझाकर पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्नोत्तर पूरे कराऊंगी। ध्यान से देखिए। पाठ 10 अहिंसा। बच्चों, अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा का अर्थ है किसी को मारने या सताने की इच्छा न होना। तो आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है और ऐसी इच्छा का न होना अहिंसा कहलाता है। हिंसा हत्या को जन्म देती है, अर्थात हिंसा से हत्या होती है। हत्या करना पाप है। हिंसा के बिना हत्या नहीं हो सकती, इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। अर्थात अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अहिंसा और सत्य पर बड़ा बल देते थे। व्यक्तिगत जीवन अर्थात उनका अपना निजी जीवन और सामाजिक जीवन अर्थात समाज का जीवन। उन्होंने स्वाधीनता का संग्राम भी इन दो हथियारों से ही लड़ा। स्वाधीनता अर्थात आज़ादी और संग्राम लड़ाई, ठीक, इन दो हथियारों से ही लड़ा था, अहिंसा और सत्य से। उनकी मान्यता थी कि हमें सत्य का सदा आग्रही होना चाहिए, अर्थात सत्य का सदैव पालन करना चाहिए। यदि सत्याग्रह से काम न चले तो असहयोग करो। असहयोग अर्थात विरोध करो। बुरे का साथ देना छोड़ दो। यदि फिर भी सफलता न मिले तो अवज्ञा करो, आज्ञा न मानो। अवज्ञा का अर्थ भी किसी की आज्ञा को न मानना होता है। जिनके साथ संघर्ष है उनसे संघर्ष करो, किंतु किसी भी दशा में अहिंसा का पल्लू मत छोड़ो, अर्थात अहिंसा का पालन करते रहो। अहिंसा के 3 रूप हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उत्तरोत्तर कहते हैं कि जो तीनों ही श्रेष्ठ हैं, अर्थात सबसे अच्छे हैं। किसी को अपने शरीर द्वारा कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना शारीरिक अहिंसा है, अर्थात अपने शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना, चोट न पहुंचाना। वाणी से कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना वाचिक अहिंसा है। वाणी से अर्थात कटु शब्दों से या ऐसे शब्द जो किसी को बुरे लगें उनको न बोलना ही वाचिक अहिंसा है। और किसी का मन से भी बुरा न चाहना मानसिक अहिंसा है, अर्थात हम अपने मन में से किसी का भी बुरा न चाहें। अतः हमें मनसा वाचा कर्म, मन, वाणी और कर्म अर्थात कार्यों से तीनों रूपों में हिंसा से बचना चाहिए। हमारा मन एक ऐसी चीज़ है जिसका तार दूसरे लोगों के, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक के मनों के तार के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात हम भावनाओं से उनके साथ जुड़े रहते हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो उसके मन में भी हमारे लिए दुर्भाव अर्थात बुरी भावना पैदा होने लगती है। यदि हमारा मन किसी के लिए सद्भाव युक्त है, अर्थात भाईचारा है उसके लिए या प्रेम की भावना है, तो उसके मन में हमारे प्रति किसी कारण कोई द्वेष भाव भी हो तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। वह भी हमारे प्रति सद्भाव रखने लगता है। नफरत और प्यार में, घृणा और प्रेम में विजय सदा प्यार या प्रेम की ही होती है। नफरत और प्यार दोनों में, घृणा तथा प्रेम में किसकी विजय होती है? प्यार या प्रेम अर्थात स्नेह की ही होती है। वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के आश्रम में सिंह आदि पशु उसी प्रकार आचरण करते थे जैसे हमारे घरों में पालतू पशु करते हैं। इस तरह से क्यों करते थे वो आचरण अर्थात व्यवहार? क्योंकि ऋषि मुनियों से उन्हें कोई भी खतरा या डर
नहीं होता था। ऋषि मुनि उन्हें स्नेह करते थे, इसलिए वे उनके आश्रम में ऐसे हो जाते थे जैसे कि उनके पालतू पशु हों। महात्मा आनंद स्वामी ने इस संबंध में अपने जीवन की एक सच्ची घटना का उल्लेख किया है। बच्चों, महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के एक बहुत ही महान विद्वान हुए हैं। तो उनके जीवन की एक सच्ची घटना। सन्यासी बनने के बाद उन्हें एक लगन रही कि जगत गुरु दयानंद ने जिन जिन स्थानों पर तप किया तथा तपस्या की उन्हें देखें। उत्तर काशी में एक बहुत वृद्ध साधु ने बताया कि मुल्ला चट्टी से आगे बूढ़े केदार की ओर जाएं तो वहाँ एक स्वामी गंगागिरी जी रहते हैं, जो महर्षि दयानंद के साथी थे। अर्थात महर्षि दयानंद जब तपस्या करते थे और वे पहाड़ों में रहते थे, तब उनके साथी कौन थे? स्वामी गंगागिरी जी। आनंद स्वामी उत्तर काशी से मुल्ला चट्टी गए। ये बच्चों एक स्थान का नाम है। 17 मील ऊपर वहाँ इतना घना जंगल है कि दिन के समय भी मार्ग या रास्ता दिखाई नहीं देता। 3 घंटे पश्चात एक साधु के दर्शन हुए। ये उन गंगागिरी के शिष्य थे। वे आनंद स्वामी को कुटिया पर ले गए और वह शिला दिखाई। शिला अर्थात चट्टान, जिस पर बैठकर स्वामी दयानंद ध्यान लगाते थे। आनंद स्वामी ने भी उस पर बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान के पश्चात आंखें खोलने पर उन्हें एक विशाल अर्थात बहुत बड़ा शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। साधु महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि यह सिंह आ गया है। वे बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं, यह सिंह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आनंद स्वामी आधी आंख से सिंह की ओर देखते रहे, अर्थात थोड़ी आंखें बंद करके थोड़ी खोलकर। वह उनके पास से निकलकर उस साधु के पास चला गया। साधु ने उसकी पीठ सहलाई, उसके पांव खुजाए, उसके सिर पर हाथ फेरा। किसके सिर पर? सिंह के सिर पर। उसे प्यार किया और शेर परे चला गया। इसी साधु ने बताया कि दयानंद इसी प्रकार सिंहों से प्यार करते थे। तो बच्चों, देखा आपने, सिंह कितना खतरनाक जानवर होता है, लेकिन यदि हम उसके साथ भी प्यार का व्यवहार करें तो वह भी हमारे साथ प्यार का व्यवहार करता है। वास्तव में यदि हमारे मन में दूसरों को सताने की भावना न होकर प्यार की भावना है, तो दूसरों के हृदय में भी इस भावना का संचार होता है, अर्थात फैलाव होता है। अहिंसा को इसीलिए परम धर्म कहा गया है। अहिंसा से सब वैर अर्थात शत्रुता या दुश्मनी, भय और आशंका दूर हो जाते हैं। आशंका का अर्थ होता है कुछ बुरा हो जाने का आभास होना। तो अहिंसा से ये सभी जो विचार हैं वे दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, अब मैंने आपको पाठ पढ़ाकर समझा दिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर समझकर पूरा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अहिंसा का अर्थ बताओ। तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह होगा, अहिंसा किसी को मारने या सताने की इच्छा का न होना अहिंसा कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, अहिंसा के कितने रूप हैं और वे कौन कौन से हैं? उत्तर, अहिंसा के निम्नलिखित 3 रूप हैं। नंबर 1, शारीरिक अहिंसा अर्थात शरीर से की जाने वाली अहिंसा। नंबर 2, वाचिक अर्थात वाणी की अहिंसा। और नंबर 3, मानसिक अहिंसा। प्रश्न नंबर 3, वाचिक हिंसा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, वाचिक हिंसा अपनी वाणी या बोली से किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा कहलाता है, क्योंकि इससे दूसरे का मन दुखी होता है। प्रश्न नंबर 4, मानस अहिंसा किसे कहते हैं? अब बच्चों, यहाँ पर ये हिंसा है और ये अहिंसा के बारे में पूछा गया है। उत्तर, मानस अहिंसा अपने मन से किसी का भी बुरा न चाहना मानसिक या मानस अहिंसा है। प्रश्न नंबर 5, ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू से क्यों बन जाते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह होगा,
ऋषि मुनि हिंसक अर्थात बहुत खतरनाक प्राणियों से भी स्नेह और सद्भावना का व्यवहार करते हैं, इसलिए उनके आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू से बन जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, मैंने कुछ रिक्त स्थान को बनाकर बताए हैं। उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं, जो कि मैंने आपको पूरे करके बता दिए हैं। नंबर 1, किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है। नंबर 2, परम धर्म किसको कहते हैं? अहिंसा को। नंबर 3, अहिंसा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। नंबर 4, अहिंसा से सब वैर भय और आशंका दूर हो जाते हैं। नंबर 5, महर्षि दयानंद सिंहों से प्यार करते थे। और बच्चों, जो पाठ का उद्देश्य है वह है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सबसे महान धर्म है। तो बच्चों, अब आपने पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने लिखकर बता दिए हैं। अब इसे स्मरण करिए। अगली वीडियो में पाठ 11 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।